भी जब सुग्गा को मार के भगा दिए तो फिर नारायण नारायण आकर करने लगा। कई बार हिरण्यकश्यप जो है उस सुग्गे को भगाना चाहे, लेकिन बार बार आकर के भगवान का नाम ले रहा था। तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि ये हमारे तपस्या का मुहूर्त लग रहा है, ठीक नहीं है, ये बार बार व्यवधान डाल रहा है, फिर कभी आऊंगा तपस्या करूंगा। ऐसा कह करके हिरण्यकश्यप जो है चला गया। जब कयाधु देखे कि मेरे महाराज जी बहुत जल्दी वापस आ गए तपस्या करके, ऐसे तो कभी नहीं आते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि गए थे बरसों के लिए, बहुत जल्दी आ गया। कयाधु बोली महाराज ऐसे पूछने का तो हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं यह पूछ रही हूं कि आप बहुत जल्दी वापस आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे देवी क्या बताऊं, जैसे मैं तपस्या प्रारंभ किया एक सुग्गा आकर के तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था नारायण नारायण। कयाधु बड़ी प्रसन्न हो गई, चलो भगवान को नाम तो लिया जाए, चाहे जैसे लिया तो भगवान का नाम। उसी समय कयाधु ने संकल्प की आज मैं अपने पतिदेव जी से 108 बार जरूर नाम लुभाऊंगा, चाहे जैसे नाम ले। अच्छा, उसके बाद कयाधु अपने काम में लग गई, भोजन वगैरह बना करके, और जब हिरण्यकश्यप के पास लेकर के आई, जब हिरण्यकश्यप भोजन करने लगा तब फिर कयाधु कहेंगे हाँ महाराज जंगल में क्या हुआ, अब बताइए। कई देवी जैसे हम तपस्या प्रारंभ किए, एक सुग्गा आया और मेरे शत्रु का नाम लेने लगा नारायण नारायण। बार बार मैं उसको भगा रहा हूं, लेकिन आकर के फिर नारायण नारायण करने लगा। यानी भोजन करते करते जो है कई बार नारायण का नाम लिया। भोजन से जब निवृत्त हो गए और जब दोनों सोने के लिए गए, तब कयाधु बोली कि महाराज हाँ आप बताइए अच्छे से, हम भी खाली हो गए, आप भी खाली हो गए हो, अब बताइए कि आप, मैं जानती हूँ बिना कार्य को पूर्ण किए आप वापस नहीं आओगे, जरूर कोई व्यवधान आ गया होगा, बताओ महाराज जी क्या हुआ जंगल। फिर वो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि सुग्गा आकर मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था, नारायण नारायण कर रहा था। महाराज जी सुग्गा और नारायण का नाम कैसे ले सकता है, कहीं देवी मैं सही कह रहा हूँ, वो नारायण नारायण कर रहा था। अब ऐसे करते करते कई बार 108 बार जब नारायण का नाम उसने लिया, उसी समय प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हो गया। पेट में प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव, उसका परिणाम यह है कि गुणवान विद्वान बेटा पैदा होगा। तो मानव की मनस्थिति जैसी रहेगी उसी स्थिति का बच्चा पैदा होता है, और बच्चा जब पैदा होता है तो संस्कार पहले से ही भरा रहता है, उसके अंदर संस्कार भरा रहता है। हमारे परम वंदनीय शिवनाथ चौबे जी, शिवनाथ चौबे जी भाई शंभुनाथ जी, आज शंभुनाथ जी ने कहा कि महाराज दक्ष प्रजापति 60 बेटी थी, तो आपने 16 ही बेटी के नाम लिए। प्रसूतिम मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहित्री षोडशा मलोचन। षोडशा दक्ष प्रजापति जो उनकी प्रसूति पत्नी थी, उनसे 16 ही बेटी थी। प्रसूतिम मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजं तस्यां ससर्ज दुहित्री षोडशा मलोचना। 16। और जो दक्ष प्रजापति की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था वीरणी, वीरणी से 60 बेटी पैदा हुई। तो इस कथा में
प्रसूति का प्रसंग चल रहा था, इसलिए 16 बेटी का ही नाम आया। बिरनी जो दूसरी पत्नी थी उनके साथ, और कहीं कहीं प्रसंग आता है कि प्रसूति से भी 24 बेटी पैदा हुई, 16 ही नहीं 24। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये सागर है, जितना डूब के लगाना चाहोगे उतना डूबते जाओगे, लेकिन इसका था पार पाना मुश्किल है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कयाधु ने भगवान का नाम जपते जपते भगवान के भक्त को ही पैदा कर दिया। उस प्रहलाद से समस्त दैत्यों का भी कल्याण हुआ। उसके बाद भगवान ने गजेंद्र का भी उद्धार किया। भाई गजेंद्र कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब मानव के जीवन में विपत्ति आ जाती है तब वो हरि को स्मरण करता है, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, क्योंकि सब मुझे त्याग दिए हैं, कोई मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बांधव सब मुझसे न्यारे हो गए, क्योंकि मैं असमर्थ हो गया। और जब जीव असमर्थ हो जाता है तो उनके अपने ही लोग त्याग देते हैं, दूरी बनाते हैं और सोचते हैं कितना जल्दी हटा दो इसको यहां से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हम लोग चलते हैं वामन भगवान के चरित्र की तरफ, क्योंकि कथा बहुत है, समय कम है, बहुत सी कथाएं छूट गई। पीछे कथा कहते रह जाएंगे तो आगे कथा ही नहीं आएगा। पुत्र के जीवन में जब कभी कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा मां को ही दुख होता है।